देखो, शैव मत का मतलब शिव को मानने वाले, शिव को मानने वाले मत का मतलब महाकाल, आपके जो स्टेटस लगाते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जय महाकाल होकर के स्टेटस लगाते हो, इसका मतलब आप शैव मत हो। जय श्री कृष्ण यू स्टेटस लगाते हो, तो कौन से मत क्यों? कृष्ण मत क्यों, ठीक है। जय श्री राम यू स्टेटस लगाते हो, तो वो भी आप वैष्णव मत क्यों, कौन से मत क्यों? वैष्णव, ठीक है। जय श्री विष्णु यू करके भी लगाते हो, तो वो वैष्णव मत है। विष्णु की पत्नी तो भी वैष्णव मत ही है, ठीक है। पार्वती का स्टेटस लगाते हो, कौन सा मत क्यों? शैव मत क्यों, ठीक है, समझ में आ गया। तो शिव जी के जो भी है उनका अगर स्टेटस लगाओगे तो शैव मत है, और अगर ये राम कृष्ण विष्णु ऐसे स्टेटस लगाते हो, लक्ष्मी ऐसे स्टेटस लगाओगे, सीता ऐसे, तो ये वैष्णव मत है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब आप अधिकांश लोग आपके जय श्री महाकाल के स्टेटस लगाते होंगे। अच्छा, आप में से जय श्री महाकाल के स्टेटस कौन कौन लगाते हैं? अरे जय श्री महाकाल योग करके स्टेटस कौन कौन लगाता है आप में से? ये लो, ऐसा तो ही नहीं सकता कोई नहीं लगाए। रोज तो सोमवार को लगाकर बैठ जाते हो कि मेरे महाकाल ने, मैं नहीं सुनता तो किधर जाता तू यूं करके गाना शानदार। मैं देखता रहता हूँ ये कभी कभी स्टेटस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, लगभग मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप शिव के स्टेटस लगाते हो तो 4 प्रकार के आप शैव मत में किसी भी इनमें से एक प्रकार के हो सकते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये पहला वाला मैंने लिखा, वो क्या लिखा भैया आपके? कपालिक, ध्यान रख लीजिएगा। और कपालिक में पहला ही शब्द अगर आप निकालोगे तो बनेगा कपाल, ठीक है। कपाल आपको मिलेंगे कहां पर? अरे शमशान घाट में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। माला में नहीं मिलते शमशान घाट में भी मिलते, ये कह रही है माला में मिलेंगे। अरे माला में लाने पड़ते हैं मजाक से तुम लोग कर लेते हो। तो कहा जाता है कि ये जो भी लोग रहेंगे वो आपके स्पेशली कहां पर रहेंगे? शमशान में रहेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कापालिक संप्रदाय के लोग सामान्यतः घरों में नहीं पाए जाते। शाम रात हुई इसका मतलब वो आपको शमशान में मिलेंगे। शमशान में मिलेंगे तो शमशान में राख होती है, उस राख से स्नान करते हैं और वो कहलाता है राख स्नान, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो स्नान उनका सामान्यतः सिंपल पानी से नहीं होता है, किससे होता है? अपने बाल धोएंगे वो भी राख से ही धोएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जब बाल राख से धोएंगे तो बाल होते हैं वो बहुत जाड़े जाड़े हो जाते हैं, दूरियों जैसे हो जाते हैं, ठीक है। डोरियों जैसे किसी के बाल लगेंगे तो वो इन्हीं संप्रदाय वालों के होते हैं। कौन से संप्रदाय वालों के होते हैं? कपालिक संप्रदाय के होते हैं, ठीक है। इनको अपन अवगढ़ बाबा कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और लगभग ये नंगे रहने में पूर्णतः यकीन रखते हैं। ऐसे महाकुंभ में बहुत सारे साधु होते हैं, ठीक है। वो देखी होगी, एक रिपोर्टर पूछ रही थी कि बाबा जी आपने कपड़ा लपेट रखा है, बाकी सब बाबा तो नंगे हैं, वो उतार के फेंक देता है, ले ये नंगा हो गया यूं करके, ठीक है। ऐसे बाबा यही कपालिक प्रकार के होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड, जब भी कपाल लाएंगे तो स्पेशली, अरे वीडियो क्लिप्स मिलती है, आप देखोगे वीडियो क्लिप्स में तो ये ऐसी क्लिप आती रहती है, बार बार आती रहती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जब भी ये कपालिक बाबा आप देखोगे तो अधिकांशतः ये नरमुंड धारण करेंगे। नरमुंड का मतलब जो भी आपके मर जाते हैं कपाल की हड्डियां होती है उनको धारण करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे नरमुंड आते हैं उनको धारण करते हैं, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। अब ये धारण करेंगे तो स्पेशली इनकी माला पहनाएंगे, ठीक है। तो ये मालाओं को पहनेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग ये कपालिक संप्रदाय के जो भी लोग होते हैं वो आपके स्पेशली इन नरमुंडों को धारण करते हैं और तांत्रिक विद्या वाले होते हैं। शमशान में बैठेगा वो आदमी तांत्रिक विद्या ही करेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तांत्रिक विद्या वाले जो बाबा होते हैं वो यही होते हैं। कौन होते हैं भैया? आपके कपालिक समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 2-4 बातें याद रख लीजिएगा। अगला आपका कौन सा संप्रदाय है? कालामुख संप्रदाय है, ठीक है। अब ये कालामुख होता क्या है? तो कालामुख का मतलब अपन जो कहते हैं वो ये कहता है काळू मुडुकरीन। अभियो काळू मुडुकरीन कब आता है? अरे काला मुंह कब किसी इंसान को कब कहते हैं? तुम काला मुंह करके आया अरे फटाफट बताओ। अरे घर में कहते कहाँ काला मुंह करके आया आयु, ठीक है। हाँ तो कहते कब कब? 2-3 चीजें जब वो नहीं वर्जित होती है और उन्हीं का सेवन कर लेता है तो वो आपके स्पेशली काला मुंह करके आया यूं कहते हैं, ठीक है। और ये तीनों चीजें होती है वो आपके एम नाम से शुरू होती है, ठीक है। एक तो आपके स्पेशली होता है वो आपके ये होता है, क्या होता है भाई? आपके मांस, ठीक है। घर में चलती नहीं है, अगर कोई खा के आ जाए तो कहते हैं। एक नेक्स्ट टाइम ये कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? आपके मदिरा, ठीक है। और एक नेक्स्ट टाइम एम से ही होता है जिसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? आपके
मैथुन क्रिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अनैतिक यौन संबंध होते हैं, तब इसको कहा जाता है, ये एक मदिरा पी के आता तब कहा जाता है, एक नेक्स्ट आगे पीकर आता है, क्या पीकर आता है आपके मांस पी खाकर आता है, पीकर तो कहाँ आएगा मैं अभी भूल गया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मांस मदिरा मैथुन का जब आदमी सेवन कर लेता है तो उसको यही कहते हैं काला मुंह करके आया है। और यही एक संप्रदाय जिसको कौन सा संप्रदाय कहा जाता है, काला मुख संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। इसमें इन तीनों चीजें वर्जित नहीं है, तीनों चीजें एक्सेप्टेबल है इस संप्रदाय में, ठीक है। बाकी सारे संप्रदाय होते हैं इनमें ये तीनों चीजें वर्जित होती है, लेकिन कालामुख संप्रदाय जब भी मिलेगा तो ये तीनों चीजें आपके लिए एक्सेप्टेबल होगी, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, अगर मदिरा आप पी रहे हो तो सामने भगवान भी है, क्योंकि शैव मत को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, स्टेटस लगाने वाले लोग हैं, तो चढ़ाना भी पड़ेगा। शिव के कौन से रूप को शराब चढ़ती है, शिव का ऐसा कौन सा रूप है जिस पर शराब चढ़ती है? देखो शिव शराब नहीं पीते, वो क्या पीते हैं, गांजा पान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शिव के कौन से रूप को शराब चढ़ती है, ये लो, तुम जानते ही नहीं होगे, भैरव को। किसको चढ़ती है, भैरव को। तो ये कालामुख संप्रदाय के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि शिव दारू नहीं पीते, लेकिन शिव ने आविष्कार किया था और भैरव को सबसे पहले पिलाया था, ठीक है, सच बोलने के लिए स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। शिव ने, दारू कोई गंदी चीज नहीं है, उसका आविष्कार किसने किया, शिव ने किया है, ठीक है, महाकाल ने किया, तुम्हारे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये एक ऐसा एकमात्र पेय पदार्थ है जिसको बोलने पीने के बाद आदमी सच बोलता है अक्सर, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कोई गंदी चीज नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आविष्कार किया वो शिव ने किया है, भैरव को पिलाने के लिए किया है, आपके स्पेशली भैरव को सच बुलवाने के लिए किया है। और इसलिए कहा जाता है पहली बार इसका मदिरापान जो किया था वो भैरव ने किया था। तो इसलिए कालामुख संप्रदाय जो देवता मानता है वो किसको मानेगा भाई, आपके भैरव को मानेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यही तीन चीजें। तीसरा एक संप्रदाय और है जिसको आपके कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है, लिंगायत, या फिर नेक्स्ट आगे कौन सा कहा जाता है, पाशुपत, शैव मत को मानने वाला संप्रदाय है। ये ना तो इन तीनों में यकीन करता है, ना उस कपाल जाके बैठना है शमशान में, फिर कपाल इकट्ठे करने, फिर कपालों की माला धारण करनी है, फिर नेक्स्ट आगे राख स्नान करना है, ऐसी किसी भी चीज में यकीन नहीं करता है। ये सीधा सीधा सा यकीन करता है कि जब अपन शिव को मान रहे हैं तो शिव की पूजा कर दो, और शिव की पूजा कर दो, इसमें इसकी पूजा कर दो। आपकी जो मुड़ी होती है वो लिंग रूप में होती है, ठीक है, तो इसकी पूजा कर दो, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसीलिए इस समुदाय को कहा जाता है, ये समुदाय कहा जाता है, कौन से समुदाय कहा जाता है भाई, आपके लिंगायत समुदाय कहा जाता है, ठीक है। सीधा सीधा होता है जो महादेव जी का, उसको क्या कहते हैं, मुड़ी को, मुड़ी शिवलिंग, शिवलिंग, हाँ वेरी गुड। तो शिवलिंग की पूजा करो, ये समुदाय यही कहता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, इनके तो प्रसिद्ध भाई, शमशान में कहाँ मंदिर बनाएंगे अपन, मंदिर नहीं होते, ठीक है। कालामुख भी इतना नहीं है, भैरव जी के मंदिर होते हैं, बाकी होते नहीं है। और एक बात ध्यान रखना कि हमेशा भैरव जी के मंदिर होंगे, वो पर बलि दी जाती होगी। अगर आपके भी गाँव में है तो निश्चित रूप से वहां पर किसी न किसी पशु की बलि दी जाती होगी साल में एक बार। तो वो वही है कि मांस का सेवन करवाता है, वह वही है मदिरा का सेवन करने को प्रोत्साहित करता है, ऐसा भैरव जी का मंदिर होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो होता है वो लिंगायत संप्रदाय आपके शिवलिंग की पूजा करने पर बल देता है, ये पूजा पद्धति पर बल देता है लिंगायत समुदाय, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी आलतू फालतू बातें नहीं करता है, जहां पर भी हो वहां पर। इसको सबसे पहले कहा जाता है, परशुराम जी एक ब्राह्मण थे, ठीक है, क्षत्रियों बार बार उनको परेशान करते थे, क्षत्रिय कहते हैं बाहर से आए हुए थे, परशुराम जी यहीं के थे, तो कहा जाता है वो बार बार उन्हें परेशान करते थे, और इसीलिए वो एक की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। वहां से उन्होंने एक अस्त्र प्राप्त कर दिया था जिसको पाशुपतास्त्र कहते हैं, ठीक है। वो एक ऐसा अस्त्र है कि अगर किसी पर चलाया जाए तो पूरी पृथ्वी पर एक बार चलाने पर पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता है, ठीक है। मतलब एटम बम, अभी परमाणु बम, एटम बम, अणु बम, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, ये 3 बम है, उससे भी बड़ा घातक था पहले, और भी बड़े बम थे ये कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि वो पाशुपतास्त्र था और उसका प्रयोग किया था, इसीलिए ये संप्रदाय कहा जाता है। वो कौन सा संप्रदाय कहा जाता है, पाशुपत संप्रदाय। पूरा 18 बार पृथ्वी को निर्जन किया था उन्होंने, 18 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था, क्षत्रियों का मतलब सबका नाश कर दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पाशुपतास्त्र चला के फिर कहा जाता है शिवलिंग ने ले लिया कि ऐसे कैसे चलाते रहोगे, जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे ये जो लिया गया है, ये संप्रदाय कहां से उद्भव हुआ है, तो आपके एक लकुलिश थे, स्पेशली कहा जाता है गुजरात के रहने वाले थे, कायावरोहन गुजरात नामक जगह है, वहां पर लकुलिश भगवान थे इनके, उन्होंने ही कहा जाता है इस संप्रदाय का प्रारंभ किया था। इसलिए लगभग जो मूवियां बनेगी जिसमें शिव को उठाते हुए दिखाया गया होगा वो दक्षिण भारत की मूवी होगी। गुजरात भी अप्रोक्सीमेट दक्षिण भारत का स्टेट है, ठीक है, क्योंकि उसकी संस्कृति मिलती जुलती है, वो महाराष्ट्र से मिलती जुलती है, और पहले तो महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर बंबई कहा जाता था,
ये 1960-61 के बाद अलग हुए स्टेट है, 63 में लगभग अलग हुए स्टेट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो गुजरात अलग हुआ है। वहीं पर सबसे पहले लकुलिश जी महाराज ने आपके इस संप्रदाय का प्रारंभ किया। कौन से संप्रदाय का प्रारंभ किया? लिंगायत। इसीलिए दक्षिण भारत की आप मूवियों में देखोगे कि हर एक्टर होता है वो यहाँ पर बबूत लगाएगा, स्पेशली आंख शिव जी की बनाएगा माथे पर, बहुत बड़ा शिवलिंग पत्थर होगा उसको उठाने का प्रयास करेगा। और यही एक मूवी में भी दिखाया गया। मूवी कौन सी है फेमस? बाहुबली। वेरी गुड, तुम्हें याद तो है कम से कम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उत्तर भारत की किसी भी मूवी में ऐसा दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि उत्तर भारत से संबंधित है ही नहीं, शिवलिंग की पूजा है ही नहीं ज्यादातर। वो तो अभी हमारे आया, बाद में मंदिर बनने लगे दक्षिण की, जैसे जैसे मंदिर, बहुत अच्छे मंदिर दक्षिण में, वैसी वैसी हमने नकल की, तब ये उत्तर भारत में परंपरा आई है, बाकी थी ही नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उत्तर भारत में इसको लाए हैं वो आपके एक ऋषि एक लाए और उनका नाम है हारिन ऋषि। कौन सा ऋषि है? हारिन ऋषि, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस हारिन ऋषि की गाय चराने का काम जो कर रहा है वो एक राजा कर रहा है यहाँ पर, बाद में जो राजा बना है उसका एक नाम है, नाम क्या है आपके? बप्पा रावल। तो इस संप्रदाय का पहला अनुयायी अगर राजस्थान में कोई बना है तो ये बना है। कौन सा नाम बता भाई आपके? बप्पा रावल बना, ठीक है। हारिन ऋषि ने यहाँ पर एक मंदिर इस लिंगायत संप्रदाय का स्थापित करवाया है जिसमें शिवलिंग की पूजा होती है। और वो मंदिर कहाँ पर स्थापित करवाया है? तो आप सुनते होंगे आपके एक मंदिर, कौन सा मंदिर भाई आपके? एकलिंगनाथ जी का मंदिर। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? अगर तो ये भी आप सुनते होंगे, कहाँ पर भाई आपके? उदयपुर में, ठीक है। तो पहला शिवलिंग स्थापित वाला जो मंदिर स्थापित किया है राजस्थान में वो यही मंदिर है। कौन सा मंदिर है आपके? और इसीलिए एक प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में लिंगायत समुदाय का पहला मंदिर कौन सा है? तो पहला मंदिर कौन सा है? एकलिंगनाथ, ठीक है। ये देव सोमनाथ जो भी सुनते हो वो सारे बाद में बने। इस मंदिर को स्थापना हुई, इसके बाद में ये बप्पा रावल सम्राट बना। इसके बाद में कहा जाता है कि ये सारे लोग थे उदयपुर के लोग, वो आपके इस शिवलिंग के पुजारी थे। बाकी कोई भी मंदिर करो तो ये उद्घाटन में आते नहीं थे, केवल एक ही मंदिर की स्थापना करो शिवलिंग वाला तो ये उद्घाटन में आते थे। और उद्घाटन में जब भी आते थे पैसे देकर जाते थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन को क्या चाहिए? पैसे। अरे इसका तो मैं सामान्य तो प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपकी कुलदेवी कौन सी है? आंजना माता, ठीक है। और अभी मंदिर बन रहे पाटीदार समाज में, वो कौन से मंदिर बन रहे सारे के सारे? उमिया माता। कुलदेवी अपनी नहीं है, गुजराती पटेलों की कुलदेवी है। लेकिन जब भी उद्घाटन होता है गुजराती पटेल आता है, ठीक है, उसके उद्घाटन में, और पैसे बोल के जाते हैं। और हमें मोह किससे? कुलदेवी की बाढ़ में। हमने आंजना माता को छोड़ दिया। लेटेस्ट 3 सालों में ऐसा एक भी मंदिर नहीं है जो आंजना माता के लिए हमने बनवाया हो, ठीक है। लगभग 10 मंदिर ऐसे होंगे जो हमने बनवाए, वो उमिया माता के बन रहा है, बाकी आंजना माता को तो हम भूल ही गए। अब तो वही सिस्टम यहाँ पर हुआ कि हम जितने भी पहले देवता थे वो भूल गए और अचानक मंदिर स्थापित करने शुरू किए। वो आपके इसी संप्रदाय के स्थापित करने शुरू किए। कौन से संप्रदाय के? लिंगायत संप्रदाय के स्थापित किए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और शिवलिंग बनाने स्टार्ट किए। कहा जाता है कालांतर में कुंभा राजा बना, और कुंभा जब राजा बना तो इस एकलिंगनाथ मंदिर था उसमें थोड़ी धन संपत्ति वगैरह कम हुई, या फिर वहां के जो स्पेशली थे उन्होंने मांगा कुछ गांव हमको दे दो ताकि इस मंदिर का खर्चा चल सके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके बाद कहा जाता है कि इसको कुछ नमक पानी के खर्चे के लिए आपके स्पेशली गांव दिए गए। और ये जो गांव थे उसमें पहला गांव ये था, नाम कौन सा था भाई आपके? नागदा, ठीक है। दूसरा गांव कौन सा था? इनमें से दूसरा गांव कौन सा था? एक और गांव था जिसको ये गांव कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? बीमाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और था जिसका नाम था कोलागांव स्पेशली, और एक और गांव था जिसका नाम जो दिया जाता है वो ये नाम दिया जाता है स्पेशली, ये चलेगा मालगांव, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो 4 ऐसे गांव थे जिनको दिया गया इस मंदिर का खर्चा चलाने के लिए। कालांतर में यही परंपरा वापस शुरू हुई कि अगर मंदिर का खर्चा चलाना है तो उसको गांव दे दो कुछ दहेज में, ठीक है, या फिर कुछ स्पेशली गांव रख दो। और इसीलिए कहा जाता है हर मंदिर की हुकड़ी वसूली जाती है, ठीक है। ये स्टार्ट हुई है वो इस मंदिर से स्टार्ट हुई है। आपके कौन से मंदिर से भाई? आपके एकलिंगनाथ के मंदिर से। नहीं तो इससे पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ चढ़ावा आता था, उससे मंदिर का खर्चा पूरा होता था। बाद में गांव देने की परंपरा स्टार्ट की है वो इस राजा ने की है। और स्पेशली ये जो राजा कहलाएगा वो आपका ये राजा कहलाएगा। कौन सा राजा कहलाएगा भाई आपके? कुंभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मालखेड़ा भी इस गांव का नाम मालखेड़ा है स्पेशली। तो ये आपके स्पेशली गांव है कुछ
जिनको फर्स्ट बार दिया गया था नमक पानी के खर्चे के लिए, ये 4 गांव दान में दिए गए थे, ठीक है। यही संप्रदाय जो कहलाया वो लिंगायत, या फिर कौन सा संप्रदाय कहलाया अभी आपके? पाशुपत। उदयपुर से राजस्थान में शुरू हुआ है, राजस्थान में स्पेशली, और वो भी इस मंदिर से। कौन से मंदिर से शुरू हुआ है आपके? एकलिंगनाथ मंदिर से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और संप्रदाय जिसको कहा जाता है वीरशैव या फिर काश्मीरक संप्रदाय इसको कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत की ओर जैसे और ज्यादा आए तो वहां पर पूजा पद्धति पूरी शिव जी की अलग होगी, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी को कहा जाता है एक संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय कहा जाता है अभी आपके? वीरशैव, या फिर स्पेशली कहा जाता है वो काश्मीरक संप्रदाय कहा जाता है। और ये काश्मीरक संप्रदाय था वो आपके ज्यादातर प्रचलित था। वो कौन सा बंद प्रचलित था आपके? कश्मीर में। तो आपके यही 3 पॉइंट्स ज्यादातर आते हैं, बाकी ये कभी आता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट संप्रदाय लिख दीजिएगा शैव संप्रदाय।